नन्हे बच्चों, आप सभी का दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। सबों को जय यीशु। तो आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 15 में सुनते हैं कि ईश्वर ने अब्राहम को दिव्य दर्शन दिया। किसको दिव्य दर्शन दिया? अब्राहम को। और वो दर्शन में ईश्वर कहता है, अब्राहम डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजर है। अब्राहम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। कौन? किसने कहा? ईश्वर। अब्राहम ने कहा ईश्वर से है कि प्रभु ने उससे कहा कि तुम्हारा उत्तराधिकारी वो नहीं होगा, तुम्हारा नौकर उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। कौन होगा उत्तराधिकारी? औरस। ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। कहाँ दृष्टि लगाओ? आकाश की ओर। हाँ, और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी बड़ी हो जाएगी। अब्राहम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण उसे धार्मिक माना। है ना? किसको धार्मिक माना? अब्राहम। ईश्वर ने, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूं जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनने के लिए खलदियों के उर नामक नगर से निकाल लाया। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं कैसे जान पाऊंगा? इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पांडुक और एक कपोत का बच्चा यहां ले आना। किसने कहा? ईश्वर ने कहा। किससे कहा? अब्राहम से। अब्राहम ये सब लेके आ गया, है ना? कौन लेके आ गया? अब्राहम। सब ले आया और उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राहम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राहम गहरी नींद में सो गया, उस पर आतंक छा गया। फिर प्रभु ने अब्राहम से कहा, ये निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे वंशज प्रवासियों की तरह एक ऐसे देश में निवास करेंगे जो उनका नहीं होगा। वहां उन्हें दासों के रूप में रहना पड़ेगा। उन पर 400 वर्ष अत्याचार होता रहेगा और जहां वे दासों के रूप में रहेंगे, मैं उस राष्ट्र को दंड दूंगा। इसके बाद बहुत धन संपत्ति के साथ वहां से वो निकल जाएंगे। है ना? तुम शांतिपूर्वक अपने पूर्वजों के पास जाओगे और बड़ी अच्छी उम्र तक जीवित रहने के बाद तुम्हारा दफन होगा। किसका दफन होगा? अब्राहम का। क्योंकि ईश्वर ने को खूब लंबी उम्र दी है, लंबा जीवन दिया और आशीर्वाद दिया ना। तुम्हारे वंशजों की 4थी पीढ़ी यहाँ लौटेगी, क्योंकि अमोरियों के अधर्म का घड़ा अभी पूरा नहीं है। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुंधली हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी। 2 जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए वो आगे निकल गई। क्या निकल गई आगे? मशाल आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राहम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूं। किसके वंशजों को दे देता हूं? अब्राहम के वंश को देता हूं। वो भूभाग जहां कैनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रफाई, अमीरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी लोग रहते हैं। तो ईश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को बहुत आशीर्वाद दिया। आशीष दी है ना? ईश्वर ने सबको आशीर्वाद दिया। ईश्वर हमको भी आशीर्वाद दे रहा है, आपको भी दे रहा है ना? हाँ, अब आगे बढ़ोगे, ईश्वर के रास्ते पे चलोगे,
सत्य के मार्ग पे चलोगे, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करोगे और ईश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो ईश्वर उनको खूब क्या देगा? आशीष देगा। तो आप सबों का आशीर्वाद, हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु का वचन, उन सबको आशीर्वाद मिले। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु, जय यीशु।